नमस्ते। आज मैं 9th क्लास का आपको इस जल प्रलय में उपवाचक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ये क्लास वर्क में आपको प्रश्नोत्तर लिखना है। पेज नंबर 65 और पेज नंबर ओनली 65 है। ये आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं, ठीक है। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारियां करने लगे। बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपने सुरक्षा का प्रबंध करने लगे। यानी बाढ़ जब आता है, फ्लड आता है, तो क्या क्या उनको रख लेना चाहिए। वे अपने लिए आवश्यक सामग्री जुटाने में लग गए। वो क्या हो गए, जो उनको ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने पीने की, रहने की, तो ये सब चीज़ें वो इकट्ठा करने लगे। वे ईंधन यानी जैसे गैस का तेल है और गैस है, ऐसी चीज़ें, आलू, दिया सलाई यानी काढ़ी की डब्बी, पीने का पानी, दवाइयाँ, मेडिसिन्स आदि की व्यवस्था, ये सब चीज़ें वो लोग का क्या है, ये पूरे इकट्ठा करके वो लोग रखने लगे। पानी से गिर जाने पर उनका कुछ दिनों तक निर्वाह हो सके। यानी पानी अगर आ गया, घरों में घुस गया, तो भी ऊपर ये सब चीज़ें लेके जाके रख लेते और कुछ दिन तक उनका काम चल जाता। नीचे का सामान उठाकर ऊपर रखने लगे ताकि बाढ़ आने पर नुकसान कम से कम हो। यानी नीचे जो भी सामान था वो सब उठाकर ऊपर रखने लगे ताकि कम से कम सामान का नुकसान हो सके। स्वयं भी मकान के ऊपरी हिस्से में चले गए और ख़ुद भी क्या हो गए, मकान के ऊपर चले गए। अभी अपने पास भी हैदराबाद में आया था ना पानी, तो बहुत सारे उपगुड़ा और जो निचला जो स्थान है वहाँ पर पूरा पानी भर गया, घरों में पानी चले गया। तो इससे क्या है, बहुत क्षति हो गई, बहुत नुकसान हो गया। घरों में अनाज वगैरह सब, बर्तन वगैरह सब ये बह गए, अनाज जो भी था वो सड़ गए। लोगों को ऊपर जाना पड़ा। जिसके छत है वो तो चले जाते ऊपर, लेकिन अगर उसके ऊपर घर रहे तो ठीक है, अगर नहीं रहे तो वो लोग वैसे ही खड़े। तो सरकार इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं उनको दी, लेके जाना, दूसरी जगह सुरक्षित रखना, उनके खाने पीने का, दवाइयों का इंतज़ाम करी। तो इस तरह क्या है, बाढ़ आने से ये सब चीज़ें वो लोग उठा के रख लिए। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक थे। बाढ़ आने पर किस तरह आता है यह देखने के लिए लोग क्यों उत्सुक थे। उत्सुक यानी बेचैन, कैसा आती देखेंगे बाढ़ बोलकर। लेखक ने बाढ़ कई बार देखी। लेखक क्या है, बहुत बार बाढ़ को आते हुए देखा। उसने अनेक बार बाढ़ से होने वाली तबाही देखी। बहुत बार बाढ़ आए सो वो क्या क्या नुकसान होता है सब कुछ देखे। उसने बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता भी की, और जो बाढ़ में नुकसान हुआ और लोग जो उनके घर वगैरह था उनकी भी इन्होंने, लेखक ने सहायता की। परंतु किसी नगर में पानी किस प्रकार घुसता है यह उसने ना देखा। लेकिन पानी किस तरह शहर में घुसता उन्होंने नहीं देखे थे, इसीलिए वो कैसे घुसता है वो देखने के लिए वो रिक्शे पे बैठकर जाने लगे। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों। मृत्यु का तरल दूध बाढ़ को कहा गया है। बाढ़ के कारण बड़ी तबाही होती है, तो बाढ़ को ही मृत्यु का तरल यानी पानी कैसा रहता है, एक जगह नहीं टिकता ना, उसको तरल बोलते। तो बाढ़ के कारण बड़ी तबाही होती है, यानी बाढ़ के कारण बहुत नुकसान होता है। असंख्य लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या है, अपने जान गंवानी पड़ती है। जब बाढ़ आता है तो पूरा बहा के लेके जाता। इंसान रहने दो, सामान रहने दो, कुछ भी रहने दो, झाड़ पूरे वो सब बहाकर लेके चले जाता। इसके कारण चारों ओर त्राही त्राही मच जाती है। इसके कारण क्या हो जाता है, बाढ़ के कारण चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। जान माल दोनों का ही भारी नुकसान होता है। जान का भी नुकसान होता है, मर भी जाते हैं, और जो सामान वगैरह है वो भी चला जाता है। तो इस प्रकार दोनों का नुकसान होता है। बाढ़ के पानी में तो लोग मरते ही हैं, यह भुखमरी और बीमारियों का कारण भी बनता है। बाढ़ के कारण लोग मरते हैं, लेकिन बीमारियां भी उतनी होती है, और जो भी लोग बच गए वो लोग भूख से मरते हैं। यह एक भयंकर प्राकृतिक आपदा है, यानी ये क्या है, नेचर विपत्ति है, आपदा है।
इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूध कहा गया। इसीलिए बाढ़ को मृत्यु का तरल दूध कहा गया। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। यानी जब बाढ़ आती है तो क्या क्या निपटना चाहिए उसके बारे में कहना। आपदाओं से निपटने के लिए पहले ही व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी जब बाढ़ आने का संदेश मिलता है, आजकल देखो मशीन से, यानी वो बाढ़ आती बोल के ऐसा हमको वैज्ञानिक लोग बोलते वातावरण के, तो तभी क्या है, हमको पहले से ही पता चल जाए तो हमें सब कुछ पहले से ही व्यवस्था कर लेना। व्यवस्था यानी सब कुछ अपने लिए रख लेना जुटा के। यह व्यवस्था सरकार व व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर होनी चाहिए। यानी अपन भी करना और सरकार भी इसमें अपनी सहायता करती। समाज सेवी संस्थाओं को इसमें सहयोग करना चाहिए। जो सोशल वर्कर्स रहते हैं वो लोग भी इसमें सहायता करना चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह समूह बनाकर योजनाबद्ध ढंग से ऐसी आपदाओं में सेवा कार्य करे। तो समय पर और सब एसोसिएशंस मिलके, जैसे संस्थाएं वगैरह रहती सोशल वर्कर के, ये सब लोग मिलके क्या है एक प्लान बना के अच्छे ढंग से जो बाढ़ में लोग हैं उनकी सेवा करें। आपदाओं के बारे में समय पर सूचना दी जानी चाहिए। यानी जब आपदा आती है, फ्लड आता है या तूफान आता है, तो जिस तरह वैज्ञानिक लोग बताते हैं वातावरण के, तो उसकी सूचना समय समय पर देना चाहिए, ताकि वहाँ नदी किनारे मछुआरे वगैरह रहते और जो नदी किनारे घर वगैरह रहते हैं, तो निचली इलाकों में उनको क्या है सूचना देने से वो लोग अपना दूर जाने का इंतज़ाम कर लेते हैं और सरकार भी इन लोगों को दूसरी सुरक्षित जगह ले जाकर रखती है। यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई। यानी यहाँ तो जानापुर डूब रहा था लेकिन वहाँ पर कोई भी देखने के लिए नहीं गए, तो इसे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में कह रहे हैं। इस कथन से तात्पर्य है कि जब दूसरे लोग आपदाओं में तबाह होते हैं तो हम उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। यानी आपदाओं में जो लोग तबाह हो जाते हैं तो दूसरे लोग क्या है उनके लिए मन से गंभीर होते नहीं, उनकी सहायता नहीं करते। हम सोचते हैं कि यह आफत तो दूसरे पर आई है। हम क्या सोचते हैं, यह आफत तो हमारे ऊपर नहीं बल्कि दूसरे लोगों के ऊपर, वहाँ पर रहने वालों के ऊपर आई है। हम उसे बस किसे कहानी की तरह देखते सुनते हैं। हम कैसा देखते हैं, एक कहानी की तरह सुनते हैं और देखते हैं, लेकिन जब ऐसी आपदा का शिकार स्वयं हम होते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन जब हम स्वयं अपने ऊपर जब ये मुश्किलें आती है, बाढ़ में रहते हैं हम लोग, तकलीफ़ सहते हैं, तब हमें दूसरों का दर्द का आभास होता है, दूसरों का दर्द हमें मालूम होता है। तो इस तरह आप लोग ये इस जल प्रलय में उपवाचक के पूरे प्रश्नोत्तर पेज नंबर 65 के लिखना है। धन्यवाद।